हेलो बच्चों, बीएसए शंकर सर नवोदय में स्वागत है। मैं शंकर राजपूत इस चैनल के माध्यम से नवोदय क्लास 6 में प्रवेश हेतु नवोदय की तैयारी करवाता हूं, जिसमें मैं गणित को बहुत सरल, सहज और सटीक तरीके से आप लोगों के सामने पढ़ाता हूं। तो आप गणित को आप सरल तरीके से शंकर सर के साथ सीखें। में हम गणित का सूत्र का उपयोग किए बिना गणित सिखाते हैं, ताकि बच्चे को गणित का सूत्र जो रटने में समय गंवाते हैं वह समय हमारे गणित पढ़ाने से बच जाता है। क्योंकि बच्चों को सूत्र को रटने में आधा समय व्यतीत हो जाता है, फिर भी बच्चे सूत्र में ही फंस जाते हैं। इसलिए हम अधिकांशतः सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, बीएसए शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज का महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे, जिसे हम साधारण ब्याज का हर प्रकार के जो प्रश्न है उसे हम एक ही सूत्र में बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे। तो हमारा इसमें पहला प्रश्न है, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में रुपये 6,600 हो जाएगी। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 6,000, दूसरा में है 5,000, तीसरा में है 4,000 और चौथा में है 6,200 रुपये। तो देखो इसमें कौन सी राशि बोला है ना, मतलब कौन सी राशि मतलब मूलधन को पूछा है। तो इसमें हम लिख दिए हैं, यही सूत्र है वो, मूलधन गुणित दर गुणित समय बराबर 100 गुणित साधारण ब्याज। इसको हम बेसिक रूप में भी डाल चुके हैं वीडियो में, आप लोग देख लेना उसको, कि कैसे हम मूलधन का सूत्र बनाएंगे, कैसे दर का सूत्र बनाएंगे और कैसे साधारण ब्याज का सूत्र बनाएंगे, कैसे समय का सूत्र बनाएंगे। इस तरह हम उसको बना के बताएं आप। तो हम इसी सूत्र का उपयोग करके इसमें हम जो लेंगे 4-5 क्वेश्चन, उसको हल करके आपको दिखाएंगे। तो चलो, इसमें हमको बोला है कौन सी राशि, मतलब इसको हम मूलधन को बोला है ना, इसको ज्ञात करना है कौन सी वो राशि है। और दर कितना दिया है इसमें 8%। तो दर हम 8% लिख लेते हैं, ये हुआ दर 8%। समय कितना दिया है 4 वर्ष, तो समय हो गया 4 वर्ष। और उसके बाद इसमें दिया है 4 वर्षों में रुपये 6,600 हो जाएंगे, बोला मतलब हो जाएंगे। तो मिश्र धन को बोला है 6,600 हो जाएगी। तो देखो इसमें हमको क्या क्या मिल गया है, तो दर मिल गया है, समय मिल गया है और मिश्र धन। तो हमको मूलधन निकालना है। तो इसका तो बहुत तरीका है निकालने का, लेकिन अगर आप ऑप्शन की विधि से निकालो तो और बहुत सरल हो जाता है सवाल। तो ऑप्शन, क्योंकि हमको मूलधन पूछा है, तो मूलधन की जगह में आप ऑप्शन से कोई भी एक सवाल उठा लो। जैसे कि इसमें है पहला 6,000 को उठा लेते हैं पहले मूलधन की जगह में। ये सूत्र है हमारा, मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो मूलधन की जगह हम ले लेते हैं, चलो एक बार यहाँ और लिख देते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज। आप 1-2 बार इसको बोलते रहोगे फिर याद हो जाता है। तो मूलधन में हम किसको ले रहे हैं, पहले चारों ऑप्शन, इन्हीं ऑप्शनों को तो लाना है ना, इसे पता करना कौन सा ऑप्शन मूलधन है। तो हम इसमें पहला ऑप्शन को ले लेते हैं 6,000 को। तो मूलधन की जगह में 6,000 ले लिए। और दर कितना है, दर 8% है, तो दर 8% हो गया है। और फिर समय कितना है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष हो गया बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज। जो जो दिया था उसको हम मान भर दिए, जो नहीं दिया उसको वही लिख दिया। तो साधारण ब्याज का नहीं दिया है, तो पहले हमको साधारण ब्याज ही ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलो साधारण ब्याज हम ज्ञात कर देते हैं। तो साधारण ब्याज को हम बराबर में लेंगे, जिसको ज्ञात करना है उसको बराबर में लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, देखो इस पार के बराबर के दाईं ओर के हम संख्या को बराबर में ले रहे हैं, तो सीधा सीधा हम बाईं ओर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा पूरा सब ऊपर में चले जाएगा ना, 6,000 गुणा 8 गुणा 4, और बाकी जो इधर संख्या छूटा है वो भाग में आ जाएगा नीचे में। तो ये हुआ 100। तो चलो कटा देते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो अब अपने पास कितना बचा, 8 छक्के 48 हो जाएगा, और गुणा में 4 बचे हैं।
8 छः 48 गुड़ी 4, तो इसको गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 4 से 16 और 3 19, मतलब और एक जीरो और छूटा था ना, जीरो आप डालना पड़ेगा। हाँ 8 छः 48 को गुड़ा किए थे तो 48 लिख दिए थे, लेकिन जीरो तो छूटा था, जीरो को लिखना पड़ेगा फिर, या फिर यहीं पे लिख सकते हो आप। तो 480 गुड़ी 4 करेंगे तो 1920 आएगा। अब देखो हमारा कितना आया, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आया है आपका 1920। तो साधारण ब्याज 1920 आया, तो हमको साधारण ब्याज 1920, मूलधन कितना माने हैं हम यहाँ 6000 रुपये। तो 6000 में हम साधारण ब्याज को पहले लिख देते हैं और उसमें जोड़ते हैं मूलधन में ब्याज कितना हो रहा है, तो 1920 हो जाएगा ये। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा इतना आना चाहिए 6600 रुपये। तो ये हो जाएगा 0 और ये 2 और ये 9 की 9 और ये 6 एक 7, ये नहीं आ रहा है ना। मतलब हम मूलधन को अगर 6600 मानते हैं तो इसका ब्याज इतना आ रहा है, तो ब्याज से जोड़ें तो हमको मिश्र धन कितना होना चाहिए, मिश्र धन प्रश्न में दे दिया है 6600, तो ये नहीं हो पा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन से ये ऑप्शन नहीं है इसमें। तो अब दूसरा ऑप्शन हम लेके देखते हैं इसमें। सब यही है, बस आपको चेक बस करना है ले लेके। तो हम लेते हैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कौन सा है इसमें, 5000 है, तो 5000 को लेते हैं मूलधन की जगह में। तो मूलधन हम यहाँ माने हैं 5000, तो ये हुआ आपका 5000 गुणा ये साधारण ब्याज। अब इसको भी वही करना है, तो ये साधारण ब्याज जो है बराबर किए थे, आपको बस ये लिख के रखना है, उसी जगह पलटना बस है जहाँ हम कितना लिए थे 6000, वहाँ पर 5000 लिखते जाना है। तो ये हो गया 5000, ऑप्शन से बना रहे हैं ना, ऑप्शन को लेते जा रहे हैं बारी बारी से। तो घटाएंगे 1 0 2 0, अब कितना बचा यहाँ, फिर वही बचा, तो 5 8 40 और 1 0 डालना पड़ेगा ना, यहाँ 1 0 छोड़ रहे हैं उसको, 5 का पारा तो पड़, लेकिन 0 छोड़ रहे हैं ना, तो होगा 400 और गुड़ा में फिर 4, जिसको गुड़ा करेंगे क्या है 4 चौक 1600 आ जाएगा। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज हमारा 1600 निकल गया, साधारण ब्याज बराबर 1600 रुपये आ गए। ठीक है, अब देखो हमको मिश्र धन बनाना है ना, मिश्र धन आना चाहिए उतना, जब ये मूलधन को हम ले रहे हैं 5000 को, तो हमारा मिश्र धन आना चाहिए कितना था, यहाँ इसको लिखे नहीं है, भूल गए हम, 6600 था, इतना आना चाहिए। तो चलो हम करके देखते हैं, मूलधन हम इसमें माने हैं 5000, तो 5000 में जोड़ेंगे तभी तो मिश्र धन बनेगा ना, ब्याज को जोड़ेंगे। तो 5000 में हम 1600 को जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 0 की 0 0 की 0 6 की 6 और ये 6। देखो अब इसका भी हमारा जो माने थे मूलधन 5000, तो उसमें जो ब्याज निकला 1600, उसको मूलधन में जोड़ते हैं कितना पड़ा है 6600, मतलब यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है 5000, मतलब मूलधन हम इसमें मानेंगे 5000, तब जाके इसका ब्याज निकलेगा 1600 और उसको जोड़ेंगे तो हमारा मिश्र धन बन जाएगा 6600। इस तरह सवाल को हल करना पड़ेगा ऑप्शन के द्वारा। अब अगला प्रश्न है दूसरा। तो दूसरा प्रश्न में हम, पहला प्रश्न में हम मूलधन निकाले थे ना, अब इसमें हम समय निकालेंगे दूसरा प्रश्न में। इसी सूत्र से सभी सवाल हल हो जाएंगे इसका। तो इसमें क्या बोल रहे हैं दूसरा में, रुपये 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर रुपये 4130 हो जाएगी। तो इसमें भी इसमें मूलधन दिया है, मूलधन 3500 दिया, चलो लिख देते हैं पहले जो दिया है, राशि बोला है मतलब ये मूलधन है, जो ये है 3500, और उसके बाद और क्या क्या दिया इसमें, दर दिया है 6%, जो दिया उसको पहले से लिख लेते हैं ना, ऐसे लिखने से ना सवाल आधा तो ऐसे ही हल हो जाता है, इसको लिखने से पता चल जाता है इसको क्या करना है। और उसके बाद दिया है कितने वर्षों में, समय को पूछा है, कितने वर्षों में पूछा है समय को। उसके बाद है इसमें कितने वर्षों में, उसके बाद है इसमें साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज भी नहीं दिया है इसमें। उसके बाद मिश्र धन दिया है, तो मिश्र धन है 4130 है इसमें मिश्र धन। तो चलो इसमें हम अब इसका भी, इसमें देखो अगर यहाँ से हमको अगर 3 चीज़ मिल गया है, यहाँ से अगर हमको 4 चीज़ में से मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज में से अगर 3 चीज़ मिल गए तो हमारा सूत्र में सीधे मान भरने से आ जाता है। इसमें तो हमारा अभी 2 चीज़ है ना, तो हम एक चीज़ इसमें और निकाल सकते हैं ब्याज, क्योंकि ये मूलधन है और ये इसका
मिश्र धन था, इसमें से हम उसको घटाएंगे मिश्र धन में से। जैसे कि मिश्र धन ऋण मूलधन करते हैं तो क्या निकलता है, तो ब्याज निकल जाएगा। तो चलो मिश्र धन कितना है 4130, ऋण मूलधन कितना दिया है 3500, तो इसको घटा देते हैं तो आ जाएगा ये 0 में 0 जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 3 की 3 हो जाएगा, और 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 3600 हो जाएगा। ऐसे लिख के घटा के देख लेता हूँ मैं, 0 की 0, 3 की 3, 11 5 जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 3, 3 में 3 जाएगा तो ये कट हो जाएगा सॉरी ये। तो कितना है इसका ब्याज 630 आया, इसका ब्याज आया 630। तो चलो अब सीधे मान में भर देते, क्योंकि हमको मिल गया 3 चीज़, मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज में से 3 चीज़ मिल गए, तो सीधे सूत्र में मान भरने से निकल जाएगा। तो मूलधन कितना है 3500, तो ये हो गया 3500, दर कितना दिया 6%, तो 6 हो गया। समय तो ज्ञात करना है तो उसको लिख लेते हैं, समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज कितना निकाले हैं 630, तो ये हो गया आपका 630। तो हमको किसको ज्ञात करना है, समय को, हम बाईं ओर की संख्या को ज्ञात करना है, तो इसे हम दाईं ओर ले जाएंगे, तो समय को पहले बराबर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका समय बराबर, तो इसमें क्या है 100 गुणा 630 हो जाएगा ना, क्योंकि जब हम जिस ओर की संख्या को बराबर में लेते हैं तो बराबर के उस पर चले जाते हैं, तो बराबर इस पर 100 गुणी 630 था। तो चलो अब इसको हम, अभी है ये गुणा में था, ये भाग में चले जाएगा नीचे में, 3500 गुणी 6 हो जाएगा। तो चलो कटा फिटा देते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, और यहाँ से 6 कम 6 हो जाएगा, और फिर 6 0 0 6 5 30, और फिर ये 35 तिया 105। तो हमारा समय कितना निकला, हमारा समय आ गया 3 वर्ष ना, समय को हम वर्ष में ज्ञात करते हैं, तो समय 3 वर्ष आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, दूसरा ऑप्शन में है। ये सीधे सूत्र में मान भरा जाता है, अगर 3 चीज़ निकल गया तो 3 चीज़ हम निकाल सकते थे। पहले हमारे पास 2 चीज़ था, एक तो मूलधन था एक तो दर था, लेकिन हमारे पास मिश्र धन भी है, तो हम मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिए तो इसका ब्याज निकल गया 630। अब उसके बाद हम सूत्र में मान भर दिए, यहाँ पर कटाना फिटाना तो आपको आता ही है, तो कटा दिए इस तरह, इसका समय आ गया 3 वर्ष। अब अगला प्रश्न है तीसरा, तो तीसरा में है वह दर जिस पर रुपये 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में रुपये 19,250 हो जाएगी, है बोल रहे हैं ना, कौन सा दर है बता रहे इसमें। तो चलो इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो इसमें सबसे पहले 17,500 की राशि मतलब मूलधन दिया है, 17,500 की राशि बोला है, ये मतलब मूलधन है। तो दर तो ज्ञात करना है ना, पहले से बोल दिया है। और उसके बाद समय कितना दिया है इसमें, समय दिया है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष दिया है। फिर साधारण ब्याज भी निकल जाएगा ना, मिश्र धन दिया है तो उसको निकाल लेंगे। मिश्र धन कितना दिया है पहले इसको देख लेते हैं। मिश्र धन है 19,250, 19,250 दिया मिश्र धन। मतलब ये बोल रहे हैं कि इतना पैसा है 17,500 और उसमें 2 वर्ष का समय है, तो वो हो जाता है 19,250। कौन से दर लगा बता रहे हैं, तो चलो दर हम याद करेंगे। तो इसकी सबसे पहले इसमें हम, क्योंकि हमको यहाँ पर 3 चीज़ चाहिए रहते हैं ना, मूलधन, दर, समय, तो इसमें ये चारों में से 3 चीज़ चाहिए रहता है, तो इसमें हमको 2 चीज़ मिला है, तो हम इसका ब्याज निकाल लेते हैं। क्योंकि मिश्र धन किससे बना रहता है, मूलधन और ब्याज से जुड़ के बना रहता है। तो हमारे पास मूलधन तो है, इसको घटाएंगे तो निकल जाएगा। तो हम 19,250 में मूलधन को घटा देते हैं 17,500 को, वो हम इसमें जो निकलेगा घटाने पर वह ब्याज निकलेगा। तो 0 5 12 में से 5 गया तो 7, ये 8 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। मतलब ब्याज कितना लगा है इसमें, 1,750 रुपये ये ब्याज है, 1,750 ब्याज हो गया। अब चलो अब ब्याज भी 3 चीज़ निकल गए ना, यहाँ हमको 3 चीज़ मिल गया। मतलब अब इसमें हम क्या करेंगे, मान भर सकते हैं आराम से, क्योंकि 4 चीज़ में 3 चीज़ चाहिए रहते हैं हमको, इसमें से हमको 3 चीज़ निकल गया है। इसमें अब हम सूत्र में मान भर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा
मूलधन कितना दिया है, मूलधन में है 17,500 और दर कितना है अपने पास, दर तो याद करना है, दर को लिख लेते हैं। उसके बाद समय कितना है 2 वर्ष, तो समय हुआ 2 वर्ष बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज कितना निकाले हैं 1,750। सिंपल सवाल है। अब दर को बराबर कर देते, दर की याद करना है तो ये हुआ दर बराबर, तो सीधा बराबर के हम दाईं ओर चले जाएंगे, तो 100 गुणा 1750 बटे में हो जाएगा, ये सब बटे में चला जाएगा ना जो इधर है वो, तो 17,500 गुणा 2 बचा है यहाँ, तो ये इस तरह हुआ। यहाँ पर हम तो 1 0 1 0 1 0 1 0 और उसके बाद हो जाएगा ये, इसको हम घटा देते हैं 17, एक कम में जाएगा और 1 0 1 0 12 और कट जाएगा। अब कटा लेने कट जाएगा, 5 के पहाड़ में कटेगा पहले, लेकिन ये 175 यहाँ 175 यहाँ है, इसको 0 पर कटा देंगे, तो इस तरह ये कट गया। अब उसके बाद हमारा ये 2 बचा, तो 2 पंचे 10, तो दर कितना है हमारा यहाँ कितना बचा 5, तो इस तरह हमारा दर निकल जाएगा, दर बराबर यहाँ हमारा कितना निकला 5, तो 5% यही तो होगा, और दर हमको ही याद करना था, तो हमारा दर आ गया 5%, दर हुआ 5%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है ना दर। सिंपल सवाल है, इसमें हमको निकालना है ब्याज को पहले निकाल लेना घटा के, 20,000 में से मूलधन को घटाएंगे ब्याज निकल जाएगा, फिर सूत्र में मान भर लेंगे, यहाँ आप कटा लेना। ठीक है, सवाल चौथा ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है चौथा, तो चौथा प्रश्न में है ₹300 पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का ब्याज होगा। तो इसमें हमको साधारण ब्याज याद करना है ना। देखो हम सबसे पहले तो मूलधन याद कर लिए, उसका तरीका सीख लिए, उसके बाद दर का तरीका सीखे, फिर समय का, इसी सूत्र से ना। अब हमको इसमें याद करना है, इस साधारण ब्याज को याद करना है। तो चलो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया है। सबसे पहले इसे लिख लो आप, 5 मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज, मिश्र धन। तो उसके बाद क्या है, आपको सूत्र में मान भरने में आसानी होता है। तो देखो क्या दिया है 300 रुपये का, तो ये मूलधन है, तो ये हो गया आपका 300 मूलधन। उसके बाद दर कितना दिया है 6% दर दिया है, तो ये हो गया 6%। उसके बाद समय क्या है इसमें 2/1/2 वर्ष, 2/1/2 वर्ष। तो इसको सही बटन हम मान नहीं भर सकते ना सूत्र में, इसको हम पहले बना लेते हैं। तो 2 दूनी 4 1 5/2 इस तरह हो जाता है वर्ष। और उसके बाद दिया है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो ज्ञात करना है हमको। अब देखो इसमें हमको ये चारों में से मैं बोलता हूँ कि 3 चीज़ मिलना चाहिए, मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज में से, फिर हम आसानी से निकाल लेते हैं जो भी निकालना रहता है। तो इसमें 3 चीज़ तो दिया ही है, तो चलो इसको हम सूत्र में डायरेक्ट मान भर देते हैं। तो हमारा सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है इसमें 300 है, तो यहाँ 300 लिख देते हैं। उसके बाद हमारा गुणा दर कितना है 6, तो 6, फिर समय कितना है 5/2। तो इसको आपको घबराना नहीं है कि 5/2 को किस तरह लिखे, वो जैसा लिखा है उसी तरह लिख दो आप, 5/2 हो जाएगा ये, और बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब हमको साधारण ब्याज याद करना है, तो साधारण ब्याज को बराबर कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना हम, जिसको याद करना रहता है उसको हम बराबर में ले लेते हैं, साधारण ब्याज को बराबर में ले लिए। तो जब इस दाईं ओर की संख्या को बराबर में लिए साधारण ब्याज को, तो बाईं ओर में आ जाएंगे सीधे सीधे। तो यहाँ है हमारा 300 गुणा 6 गुणा 5/2, और उसके बाद यहाँ और बटा लगा दो आप, तो ये जो 100 है वो नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ गुणा का रूप डाल सकते हो आप 5/2 के लिए। तो जो आप कर रहे हो उसको कटा देते हैं, चलो। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा 2 3 6। इस तरह जब भी इसको गुणा करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज। देखो गुणा करके देखो, तो 3 3 9 और 9 पंचे 45 हो जाएगा साधारण ब्याज, 45 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लेते हैं इसमें, 45 रुपये चौथा ऑप्शन में है ना, चौथा ऑप्शन में था। सिंपल सवाल है इसमें, क्योंकि 3 चीज़ दिया, सूत्र में मान भरो फिर निकल गया साधारण ब्याज, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर मूलधन ज्ञात करना रहता है तब उसमें थोड़ा
एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। अगला प्रश्न है 5वां। तो 5वां प्रश्न में है ₹450 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको मिश्रधन ज्ञात करना है ना। इससे पहले हम मूलधन निकालना, दर, समय और साधारण ब्याज निकालना सीख गए। अब हमको मिश्रधन निकालना है। तो पहले मिश्रधन के बारे में बताते हैं क्या होता है। तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन बराबर होगा मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे। ब्याज मतलब साधारण ब्याज को, तो जो आएगा उसे मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, मिश्रधन में हम मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं। तो चलो हम इसमें हमको जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो इसमें दिया है ₹450 का, तो ये मूलधन हुआ। तो हम ऐसे लाइन से इसको लिख लेते हैं ना। हर बार आपको यह सब लिखना पड़ेगा। तो क्या है इसमें फिर देखने में सूत्र मान भरने में सरल आसानी होता है। और उसके बाद है दर 5%। तो दर हो गया 5%। फिर समय कितना दिया है? समय दिया है 3 वर्ष। अब देखो इस देखने से ही इसमें हमको 3 चीज़ शुरू का मिल गया। चारों में 3 चीज़ मिलना चाहिए। तो ये डायरेक्ट सूत्र में मान भर देते हैं। चलो भर देते हैं। तो सूत्र हमारा है मूलधन गुणित दर गुणित समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज। तो हमको पहले साधारण ब्याज निकालना है ना, तभी तो हम ये दोनों को जोड़ेंगे, मूलधन और साधारण ब्याज को, तो हमारा मिश्रधन बन जाएगा। तो चलो हम इसे मान भर देते हैं। मूलधन है 450, दर है हमारा 5% और समय है 3 वर्ष बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज। तो हम साधारण ब्याज ज्ञात करना, तो साधारण ब्याज को पहले भले हमको मिश्रधन निकालना है, लेकिन पहले साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा ना, तभी तो वो मिश्रधन बनेगा। जोड़ेंगे तो मूलधन और साधारण ब्याज को। तो हम साधारण ब्याज को बराबर में ले लेते हैं। जिसको ज्ञात करना उसको बराबर में लेते हैं। तो हम बराबर के जस्ट अब बाईं ओर आ जाएंगे। तो यहाँ है 450 गुणा 5 गुणा 3, और जो संख्या है छूटा था 100, ये गुणा में था, ये भाग में नीचे चले जाएगा। यही होता है नियम इसका। अगर बराबर के उस पर ले जाओगे ना, तो जो संख्या गुणा में रहता है वो भाग में, जो जोड़ना में होता है वो घटाना में, और घटाना वाला जोड़ना में इस तरह हो जाता है। तो जो करते हैं उसको काट देते हैं। तो 1 0 1 0 यहाँ कट जाएगा। चलो काट देते हैं। बाकी को नहीं काटना है ना, क्योंकि दशमलव में उत्तर आने वाला है। आपको ऑप्शन को देखना भी है। अगर ऑप्शन में अगर दशमलव दिया है तो अगर 100, 10 या 1000 उसे मत काटो। तो मैं 1 0 को काट के छोटा बस किया हूँ अभी। तो अभी हो जाएगा 5 5 25 की 5 यहाँ, और बचा यहाँ 2, फिर 5 और 20 और 2 22, और यहाँ 3 और बचा, 3 का गुणा फिर करो इससे। तो ये हो जाएगा 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 और दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। इस तरह आएगा 675। तो 675 तो हमारा क्या आया है? 675 बटे में 10 भी है ना। अभी 675 बटे में है 10। तो हमारा एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अभी हमारा ब्याज निकल रहा है ना, साधारण ब्याज। तो हो जाएगा ब्याज कितना निकल गया, यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया, एक अंक के बाद दशमलव लग गया तो 67 रुपये 50 पैसा। अब 1 0 डाल सकते हो, क्योंकि 5 पैसा बोलने में दिक्कत होगा तो 50 पैसा बोल सकते हैं उसको। तो ये हो गया इतना। अब देखो हमको क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मूलधन उसको जोड़ो। तो मूलधन कितना है हमारे पास? 450। हमको मिश्रधन निकालना है ना, मिश्रधन। तो इसमें हो जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन। मूलधन कितना दिया है? 450, और हमारा कितना निकला? ये निकला है दशमलव बाद 2 0 डालो, यहाँ भी है दशमलव के बाद 2 अंक। तो ये दशमलव नीचे दशमलव हो जाएगा, और ये 7 और ये 6, ये सब हम दशमलव में सिखा चुके हैं किस तरह आपको जमाना होता है। और ये हो जाएगा आपका, जोड़ देते हैं इसको। तो 0 की 0, 5 की 5, फिर दशमलव, 7 की 7, और 6 5 11 की 1 हासिल 1, और ये हो जाए 517.50 आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन में है ये। तो 517.50 ये हमारा है, तीसरा ऑप्शन में है। सरल है। इसमें पहले हमको ब्याज निकाले ना, ब्याज निकाले फिर इसको मूलधन में जोड़ दिए, तो निकाल गया हमारा मिश्रधन। सिंपल सवाल था। काट छाट करना आना चाहिए भैया आपको।